आई होप जो मैंने पिछला क्वेश्चन किया था आपको समझा होगा। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उसमें क्या बोला है, अज्यूमिंग दैट द चांसेस ऑफ पर्सन हैविंग स्किन डिजीज आर 40%। तो अगर मैं ए को अज्यूम करूँ कि उसके स्किन डिजीज के चांसेस है, तो यहाँ से जो उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी यहाँ पे 40%। 40% क्या होता है 0.4। फिर क्वेश्चन में हम लोग क्या दिया है कि अज्यूमिंग द स्किन क्रीम एंड ड्रिंकिंग इनफ वाटर रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्किन बाय 30%। तो मैं E1 को अज्यूम कर रहा हूँ कि वो स्किन क्रीम को यूज कर रहा है, आप कुछ भी ले सकते हो, मैं E1 मतलब एक्सपेरिमेंट 1 ले रहा हूँ, और इनफ वाटर भी ले रहे हैं। फिर जो दूसरा वो उसका एक्सपेरिमेंट क्या दिया है कि परसेप्शन ऑफ सर्टेन ड्रग रिड्यूस इट्स चांस बाय 20%। वो कोई तो ड्रग ले रहा है जो कि उसका चांस मतलब दवा ले रहा है जिसकी वजह से स्किन डिजीज का चांसेस कम हो जाएगा। एट अ टाइम पेशेंट कैन चूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी। दोनों में से कोई एक ही वो चूज कर सकता है और दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। इक्वल प्रोबेबिलिटी दो है टोटल, तो हाफ हाफ हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जो कि हो जाएगा यहाँ पे हाफ। हाफ क्यों? क्योंकि इक्वल प्रोबेबिलिटी हम लोग को बोला हुआ है। फिर हम लोग को क्या बोला है कि इट इज गिवन दैट आफ्टर पिकिंग वन ऑफ द ऑप्शन द पेशेंट सेलेक्टेड एट रैंडम हैज ए स्किन डिजीज, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पेशेंट पिक द ऑप्शन ऑफ स्किन क्रीम एंड ड्रिंकिंग इनफ वाटर। मतलब बोल रहा है कि इन दोनों में से कोई एक तो उसने सेलेक्ट किया और उसको स्किन डिजीज हो गया, तो हम लोग को बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि उसने स्किन क्रीम और इनफ वाटर यूज किया होगा। तो पहले तो हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज कर लेते। तो अगर ए के होने के चांसेस, अगर E1 को यूज कर लिया है तो उसके ए के होने के चांसेस कितने होंगे? तो उसके लिए हम लोग को पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखना पड़ेगा जो कि 0.4 इंटू 1 माइनस, में माइनस क्यों कर रहा हूँ क्योंकि ये जो है स्किन क्रीम यूज करने के बाद उसकी जो प्रोबेबिलिटी है 30% से रेड्यूस हो रही है। अगर रेड्यूस हो रही है तो मतलब तो इस डिसीज नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या डिसीज हो रहा है, तो इसलिए हम लोग उसको माइनस कर रहे हैं 1 में से, क्योंकि एक्चुअली में रेड्यूस हुई नहीं। तो 0.3 30% हम लोग को दिया था ना, 30% क्या होता है 0.3 होता है, तो 1 माइनस 0.3। तो इसका आंसर आपको आ जाएगा 0.4 इंटू 0.7 जिसको आएगा 0.28। ये हम लोग को स्किन क्रीम यूज करने का है। फिर अगर उसने ड्रग लिया होता, मतलब दवा लिया होता बेसिकली, तो उसका क्या होता? तो 1 माइनस और इसके हम लोग को 20% दिया है, तो 20% कितना होता है 0.2। फिर से देख समझो कि मैंने माइनस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो दोनों एक्सपेरिमेंट है वो डिसीज को रेड्यूस कर रहे हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या कर रहा है, डिसीज होने की प्रोबेबिलिटी है, तो इसलिए रेड्यूस मतलब उल्टा कर रहा है ना, इसलिए मैं 1 में से माइनस कर ले रहा हूँ। आप लोगों को पता होगा कि मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इक्वल टू हमेशा 1 होता है, मतलब होने की और ना होने की दोनों को जोड़ के 1 होता है। तो ये ना होने की है, इसके लिए 1, अगर 1 में से आप माइनस करोगे तो आपको समझ जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0.4 इंटू 0.8 जो कि आएगा 0.32। अभी हम लोगों ने इतना फाइंड कर लिया। अभी हम लोग को सिंपली बेस थ्योरम यूज करना है और आंसर हम लोग को मिल भी जाएगा। बाय बेस थ्योरम क्या हो जाएगा, हम लोग को क्वेश्चन पूछा है उसको डिसीज हुआ और उसने क्या यूज किया था, सॉरी उसने जो है उसको डिसीज हुआ और उसने E1 मतलब फर्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट यूज किया था, स्किन क्रीम यूज किया था, तो वो हो जाएगा अपॉन ए। तो इसका फॉर्मूला अगर मैं लगाऊंगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ होगा ए अपॉन E1 इंटू टोटल क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो जाएगा। यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। मैं E2 का भी क्यों ले रहा है क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होता है आउटकम अपन टोटल आउटकम, तो इसलिए हम लोग को इसको भी कंसिडर करना है। तो ये हम लोग को मिला 0.28। ये हम लोग को 1/2 था, 1/2 कितना होता है 0.5 होता है, तो इसलिए ये हो जाएगा 0.5। यहाँ पे भी हो जाएगा ए बाई E1 है ना, तो ये हम लोग को मिला था 0.28 इंटू 0.5 प्लस E2 हम लोग को मिला था यहाँ पे 32 मिला था मल्टीप्लाई करके, तो 0.32 इंटू 0.5। तो इसको भी आप लोग अगर सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आएगा 0.47। मतलब अगर उसने फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज किया होगा तो उसको जो डिसीज होने की प्रोबेबिलिटी है वो 0.47 है। आई होप आपको ये समझा।